Hello everyone, how are you? I hope all of you are good and well. Welcome to my channel TS Edu Point. Today we are going to discuss the previous year MCQs on the chapter quadratic equations. So let's begin without making late. Number 1. If the quadratic equation x square minus 8x plus k equals 0 has real roots. तो real roots कब होता है? So let us understand the topic first properly. Little bit I will explain the topic on this quadratic equation. इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 फॉर्म में होता है, ये सब लोग जानते ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो ए बी सी है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं क्या, ए बी सी को कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कोई नंबर हो सकता है। और एक्स जो है ये तुम्हारा हो जाता है, एक्स जो है ये है तुम्हारा वेरिएबल, ये हो जाता है तुम्हारा वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तुम देखो, जो रूट्स का बात कर रहा हूं मैं, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन का सेटिस्फाई करने वाला को रूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक वाला मैं तुम्हें लीनियर इक्वेशंस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 12 आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे जानते हो, 7 आएगा, तभी जाके ये इक्वेशन जो है, इसका एक्स का वैल्यू से ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रूट्स, जो वैल्यू से इसी को बोलते हैं रूट्स, ठीक है। 7 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये तो हो गया तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे किस टाइप का रूट होते हैं पहले पता करना होता है, ठीक है। क्या सर एक्स का एक वैल्यू होंगे, तुम ये बात तो पहले से जानते होगे, बिकॉज इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव एट मोस्ट 2 जीरोस, दो वैल्यूज हो सकते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ, ठीक है। तो सर क्या क्या हो सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, वैसे भी तो मैं ये तुम्हें अपने क्लास में जो है पढ़ा रखा हूँ, तुम देख सकते हो मेरा वीडियो पुराना वाला, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में वहाँ पे पूरे समझ में आ जाएगा। तो 3 कैटेगरी में हुआ है, जैसे कि टू डिस्टिंक्ट रियल, नेक्स्ट आता है तुम्हारा वन रियल रूट, वन रियल रूट, और रिपीट भी हो सकता है, डबल भी बोल सकते हो, रिपीट भी हो सकता है, ठीक है, डबल रूट बोल सकते हो इसको। थर्ड आ जाता है नो रूट्स, नो रियल रूट्स, ये 3 कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। मतलब एक्स का 2 वैल्यू आ सकता है, जैसे कि 2 आ गया, -5 हो सकता है, वन रियल, दोनों सेम सेम हो सकते हैं, ठीक है। मान लो दोनों ही √2 हो गया फॉर एग्जांपल, ओके। तो रियल यहाँ पे भी रूट आ सकता है, देखो टू डिस्टिंग में इसमें भी रूट वगैरह नंबर आ सकते हैं, क्योंकि रूट नंबर भी तो तुम्हारा जो है रियल नंबर होता है ना, है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर, नो में कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। यहाँ पे एक बात समझने का चीज है, देखो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी क्या होते हैं, जैसे कि -√4 आ गया, सॉरी -√4 आ गया अंदर है वो, तो इस टाइप का नंबर जो आई फॉर्म में होते हैं, ठीक है, 3i, ये 3+i, ये सब जो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो इस 3 कैटेगरी में आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक x² - 8x + k हैज रियल रूट्स, रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा होंगे, तो रियल रूट का कंडीशन क्या है, रियल रूट होने के लिए, अच्छा सर ये रूट मतलब पता कैसे करना है, इसके लिए तुम्हें एक चीज चाहिए होगा जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। टॉपिक पढ़े हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेंट जो कि शॉर्ट फॉर्म डी है, डी जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ये होगा डिस्टिंग रियल रूट ये वाला, और तुम्हारा वन रियल रूट, तो डी इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, और नो रियल रूट में डी इज स्मॉलर देन 0 होगा, ठीक है, डी इज स्मॉलर देन 0 होगा, क्लियर। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या, देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तुम फॉर्मूला जानते हो, रूट ओवर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट जानने का b² - 4ac, ठीक है।
इससे तुम आगे बढ़ सकते हो। याद रखना डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पे बी वगैरह सब कुछ दिया होगा, सी भी दिया है, ए भी दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो है, तो रियल रूट क्या क्या हो सकते हैं। जब रियल तो दोनों में ही आते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तब तो इसका रियल रूट्स हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बी ए कितना है, ए वैल्यू वन है, बी का वैल्यू माइनस एट है और सी का वैल्यू के है। देख सकते हो, सारा दिख रहा है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये रहा माइनस एट स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तुम्हारा 64 माइनस फोर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 64 is greater than equal to 4k. 4k will go to this side and this will be 64 by 4, 16 greater than k. It means that k must be greater than equal to 16. It will be reverse, I'm sorry. So then the option number will be B. Clear हो गया। 16 is greater than equal to k. Similarly 16 is greater than equal to k and this B option is the right answer. हो गया। नेक्स्ट, the roots of the equation x square, roots of the equation x square plus 3x minus 10 equal to 0 are। कौन कौन सा रूट हो सकते हैं। देखो एक काम करना, क्योंकि यहाँ पे जो है तुम ट्रायल एंड एरर करके फटाफट निकाल सकते हो, क्यों ज्यादा लेंथी करेंगे। पहला वाला पुट करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में, देखो पहले टू पुट करके देखो, यहाँ पे टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू सिक्स एक्स, तो फोर प्लस सिक्स एक्स 10x माइनस 10 जीरो बढ़िया हो रहा है। माइनस फाइव पुट करने से ये 25 हो रहा है और 25 प्लस इसमें भी माइनस फाइव पुट करने से 25, 25 और ये हो जाता है तुम्हारा माइनस 15, तो ये भी 10 हो रहा है, 10 माइनस 10। तो पहला वाला ऑप्शन जो है सीधा सीधा राइट हो जा रहा है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड के कर सकते हो क्योंकि ये इजी नंबर है। एक क्वालिटी पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 0 एंड 1 0 इज 4। इसमें सम ऑफ हुज जीरोस इज 0 दे दिया है, ठीक है। मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 दे दिया है। इसमें से एक जीरो का वैल्यू मालूम है, 4 दे दिया, 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। क्लियर। तो फिर ट्रायल एंड एरर मेथड में यूज कर सकते हो। एक जीरो यहाँ, फोर, फोर स्क्वायर कितना, फोर स्क्वायर 16 माइनस 16 जीरो हो रहा है और यहाँ पे माइनस फोर स्क्वायर तो भी हो रहा है, ठीक है। माइनस फोर स्क्वायर करने से भी 16 माइनस 16 जीरो ही होगा। तो देखो नंबर 3 नंबर का ए जो है ये सही हो जाता है, ठीक है। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। इसको लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन ले जाते हैं 3x, तो ये हो जाएगा x माइनस टू। तो दो 3x इज इक्वल टू 0, इसमें से ये होता है 3x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस टू इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स उस तरफ जाएगा तो 2। So D is the right answer. Okay. Hope you are clear about this. Next, which of the following quantity equation has real and distinct? अभी बताया था real and distinct क्या होता है, D must be greater than 0। तो देखते हैं किसका D greater than 0 हो रहा है। पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो पहला वाला में जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ए का, जो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसका ए है 1, बी है 2, सी है 0। तो ये फोर ए सी तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि सी 0 हो चुका है इस केस में, तो खाली बी स्क्वायर ही बचेगा, मतलब इसका डी जो है 4 निकलेगा, ठीक है। तो 0 से बड़ा हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, इक्वल टू होने से भी होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट, अच्छा रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला तो पहला वाला केस राइट हो जाएगा। डिस्टिंक्ट बोला है ना, खाली रियल बोलता तो डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। नेक्स्ट,
इजी क्वेश्चन है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 आर। तुम्हें निकालना है इसमें। इसमें ए कितना है देख लो, ए कितना है इसमें, इसमें ए 1 है, बी कितना है 1 है, सी कितना है -1 है। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें देखना है कि ये क्या क्या है। ठीक है, तो हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये रहा तुम्हारा बी स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1, तो ये हो गया 1 और ये आ गया +4, 5 आ रहा है। इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होगा, रेशनल रियल एंड इक्वल टू रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये डिस्टिंक्ट हो तुम्हारा सही है, इरेशनल तो हो सकता है क्योंकि रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकता होगा, ठीक है, नॉट रियल नहीं हो। रेशनल तो होगा कि नहीं ये नहीं बता सकते, डिस्टिंक्ट होगा लेकिन रेशनल नहीं होगा, इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, रियल एंड इक्वल, इक्वल नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा तो इक्वल क्यों होगा, तो रियल इक्वल भी रिजेक्ट हो जाता है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, होप ऑल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग और समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।